दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही शानदार कोट से। यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक चीज बोली थी। उन्होंने बोला था कि दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए और आपके पास सर्वश्रेष्ठ लौट कर आएगा। यानी कि आप अपनी दुनिया को जितना अच्छे से अच्छा दे सकते हैं, अगर आप वो उन्हें देंगे तो आपके पास में लौटकर भी वैसा ही आने वाला है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का ये कोट है जो कि हम लोगों को मोटिवेट करता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पिछले 2 दिनों के जितने भी क्वेश्चंस हमारे छूटे हैं उन सभी को कवर करने वाले हैं। पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। तो दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न देखो क्या बना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती प्रति वर्ष किस दिन मनाई जाती है, कब मनाया जाता है। तो इसका देखो राइट आंसर हो जाएगा एवरी ईयर 12 फरवरी को। कब? 12 फरवरी को। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हर साल 12 फरवरी को स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो लिखा है हैप्पी बर्थडे महर्षि दयानंद सरस्वती। 12 फरवरी 1824 को उनका जन्म हुआ था। इस वजह से प्रति वर्ष 12 फरवरी को इनकी जयंती मनाई जाती है। दूसरा वाला फोटो मैं आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पर हम लोग जानेंगे इनसे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है कि आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी। आंसर हो जाएगा आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने करी थी, जो कि वैदिक धर्म में सुधार करने का एक आंदोलन था। एक प्रश्न बनता है कि सबसे पहले स्वराज्य का नारा किसने दिया था। तो सबसे पहले यानी कि स्वराज्य की जो नारा है इन्होंने दिया था। इसको थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। स्वराज्य का सबसे पहले नारा जो है इन्होंने ही दिया था। उसके बाद में लोकमान्य तिलक ने इसको आगे बढ़ाया था। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन बना है भारत में दलहन का जो उत्पादन और उसकी जो खपत है उसको लेकर क्वेश्चन बना है कि दुनिया में दलहनों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अथक प्रयासों के बाद में भारत जो है ये दोनों ही चीज़ों में नंबर 1 पर है। यानी कि दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक भी यही देश है और दलहन का सबसे बड़ा जो उपभोक्ता वो भी भारत ही है। दोनों चीज़ों में ये पहले स्थान पर आता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इंडिया पूरे दोनों चीज़ों में पहले स्थान पर आता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। दलहन में आपकी सभी प्रकार की दालों को समाहित करता है और इसमें अगर आपसे पूछे इस चीज़ की घोषणा किसने करी है तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण ग्रामीण विकास पंचायत राज तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री जिनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर ने इस चीज़ को हाल ही में अनाउंस किया है। अब एक फैक्ट की बात करें कि पिछले 5 से 6 सालों का अगर डेटा हम लोग देखें तो हमारा जो दलहन का उत्पादन है वो 140 लाख टन से बढ़कर 240 लाख टन के से भी ज़्यादा पहुंच चुका है। अगर हम लोग वर्ष 2019 और 20 की बात करें, वर्ष 2019 और 20 में तो भारत में 23.15 मिलियन टन दलहन का उत्पादन हुआ है, जो कि पूरे विश्व के दलहन उत्पादन का 23.62% है। ठीक है, तो पूरे विश्व के दलहन का 23.62% है। वर्ष 2019 और 20 में भारत का जो 23.15 मिलियन टन दलहन का उत्पादन है। तो ये जो छोटे छोटे डेटा हैं ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा यूपी पीसीएस जो स्टेट का जो पीसीएस एग्ज़ाम होता है उन सभी में ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि कर्नाटक सरकार के द्वारा राज्य का पहला जैविक खेती विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो इसका मतलब होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग यूनिवर्सिटी। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग यूनिवर्सिटी जो है कर्नाटका का पहला जो ये यूनिवर्सिटी है ये कर्नाटका में एक जगह है जिसका नाम है शिवमोग्गा।
शिवमोगा में स्थापित किया जाएगा। कर्नाटका के शिवमोगा में स्थापित किया जाएगा कर्नाटका का पहला ऑर्गेनिक फार्मिंग यूनिवर्सिटी। अब एक क्वेश्चन बनता है नोट कि भारत का पहला ऑर्गेनिक फार्मिंग यूनिवर्सिटी कहाँ खोला गया था, तो इसको वर्ष 2016 में गुजरात में इस्टेब्लिश किया गया था। अगर ऑर्गेनिक फार्मर्स यानी कि ऑर्गेनिक खेती करने वाले जो फार्मर्स होते हैं उनको ऑर्गेनिक फार्मर्स हम लोग बोल रहे हैं, उनकी संख्या के मामले में भारत कौन से स्थान पर आता है, तो भारत उसमें पहले स्थान पर आता है। ठीक है, पहले स्थान पर आता है। इसके बाद में है जो लक्षद्वीप है, ये भारत का पहला 100% जैविक यानी कि ऑर्गेनिक केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये जो लक्षद्वीप है ये ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि 100% जैविक खेती करने वाला केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद में है कि जो सिक्किम राज्य है ये भारत का पहला 100% जैविक खेती करने वाला राज्य है। तो अगर आपसे केंद्र शासित राज्य पूछा जाए कि भारत का पहला ऐसा कौन सा केंद्र शासित राज्य है जहां पर पूरे तरीके से 100% जैविक खेती होती है, ऑर्गेनिक खेती होती है, तो लक्षद्वीप आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे राज्य पूछा जाए तो सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों ही चीज़ें मैंने आपको बताई हैं और दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने लायक हैं। ठीक है, दोनों आपको याद रखने हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारा जनवरी 2021 का जो पीडीएफ है वो लॉन्च हो चुका है। अगर आप उसे लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर आप उसे खरीद सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा, श्री न्यायमूर्ति पुलिगोरु वेंकट संजय कुमार को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। तो हाल ही में फरवरी 2021 में ये जो न्यायमूर्ति हैं इनको यहाँ पर मणिपुर राज्य का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मणिपुर राज्य का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। किसे? श्री न्यायमूर्ति पुलिगोरु वेंकट संजय कुमार को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं जस्टिस पीवी संजय कुमार से आपको मिल जाएगा अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट। इनका फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चूंकि दोस्तों मणिपुर को लेकर डिस्कशन हुआ है तो मणिपुर के बारे में भी जानते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। मणिपुर की जो कैपिटल है वो है इम्फाल। इसके गवर्नर का नाम है नजमा हेपतुल्ला। इसके मुख्यमंत्री का नाम है बीरेन सिंह। राज्यसभा की सीट जो मणिपुर में है वो है ओनली 1। लोकसभा सीट जो वहाँ पर है वो है ओनली 2। ठीक है, तो दोनों सारी चीज़ों को याद रखना मणिपुर के बारे में जो भी मैंने आपको बताया है। अगला प्रश्न बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के नए मुख्य अभियोजक यानी कि चीफ प्रोसिक्यूटर कौन बनाए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा करीम खान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि करीम खान आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मुख्य अभियोजक यानी कि चीफ प्रोसिक्यूटर बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देखोगे लिखा भी है, फोटो भी दे रखा है, न्यू आईसीसी प्रोसिक्यूटर करीम खान। ठीक है, तो करीम खान को आईसीसी का नया प्रोसिक्यूटर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है इसका जो मुख्यालय है वो है द हेग, नीदरलैंड में। इसके सदस्य देशों की संख्या है 123। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बना है एक नए अवार्ड्स के बारे में। अवार्ड्स का नाम है जॉन फ्लोरियो प्राइज़ 2020। तो जॉन फ्लोरियो प्राइज़ 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, कौन से राइटर को। आंसर हो जाएगा भारतीय मूल की जंपा लहरी जो हैं उनको हाल ही में जॉन फ्लोरियो प्राइज़ 2020 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है
कि जॉन फ्लोरियो प्राइज़ 2020 जो है विनर का नाम है जुम्पा लहेरी। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ट्रांसलेशन किया है, किस चीज़ का ट्रांसलेशन किया है, इटली के एक उपन्यास था, इटली का एक उपन्यास है जो कि जिसका नाम है ट्रिक नाम से एक नॉवेल है जिसको डोमिनिको स्टारनोन के द्वारा लिखा गया था, उसका उन्होंने ट्रांसलेशन किया है, जिसकी वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो इतना ज़्यादा डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा, इसमें देखो सिर्फ आपको विनर का नाम पता होना चाहिए। यहाँ पर लिखा भी है ट्रिक नाम से, ये देखो ट्रिक नाम से ये जो उनका उपन्यास है उसका इन्होंने ट्रांसलेशन किया था, जिसकी वजह से जुम्पा लहरी को जॉन फ्लोरियो अवार्ड 2020 जो है प्रदान किया गया है। क्वेश्चन बनेगा कि फरवरी 2021 में किसने आधिकारिक तौर पर अपनी पहली पुस्तक जिसका नाम है अनफिनिश्ड अ मेमोयर अनफिनिश्ड अ मेमोयर को रिलीज़ किया है? तो हाल ही में कह सकते हो ये जो पुस्तक है इसको प्रियंका चोपड़ा जोनास, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अनफिनिश्ड नाम से एक पुस्तक को, मेमोयर को हाल ही में प्रियंका चोपड़ा जोनास ने लिखा है और ये आधिकारिक तौर पर उनकी पहली पुस्तक है। इसमें आप देख सकते हैं अपनी उस पुस्तक के साथ में प्रियंका चोपड़ा को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी प्रियंका चोपड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन बनेगा कि फरवरी 2021 में ही इटली के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? आंसर हो जाएगा हाल ही में मारियो द्रागी। हाल ही में मारियो द्रागी, नाम अच्छे से देख लेना, मारियो द्रागी को इटली देश का नया प्राइम मिनिस्टर, इटली देश का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। किसे? मारियो द्रागी को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मारियो द्रागी का फोटो देख सकते हैं जिनको इटली का नया प्राइम मिनिस्टर हाल ही में बनाया गया है। इटली के प्रेसिडेंट का नाम अगर आपसे पूछे तो सर्जियो मैटरेला, ऑप्शन देखकर इसको टिक कर देना। करेंसी वहाँ की है यूरो और राजधानी का नाम है रोम। अगला प्रश्न बनेगा किस देश की टीम ने T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली इंटरनेशनल टीम बन गई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान। पाकिस्तान देश की जो टीम है वो 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो पाकिस्तानी प्लेयर्स यहाँ पर दिख रहे हैं, लिखा है T20 विंस, कितनी? ऊपर लिखा है 100। तो आईसीसी की तरफ से इस लोगों को शेयर किया गया था, इस फोटो को, जिसमें कि 100 T20 मैचेस जीतने वाली पहली टीम बनी है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा चिराग परियोजना किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में शुरू करी गई है? तो हाल ही में चिराग परियोजना जो है इसका संबंध है छत्तीसगढ़ राज्य से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि चिराग परियोजना को छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। इस योजना के तहत जो विश्व बैंक है उसने $100 मिलियन का समझौता किया है केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ राज्य के साथ में मिलकर। तो ये जो चिराग शब्द यूज़ हुआ है, चिराग का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और त्वरित कृषि विकास। ये इसका पूरा फुल फॉर्म हो गया है और इसको इंग्लिश में भी मैं पीडीएफ जब शेयर करूँगा तो इसको इंग्लिश में भी आपको शेयर करूँगा, तो वहाँ से इसका इंग्लिश में मतलब भी पढ़ लेना। ये एक तरीके से चिराग योजना किसानों के ऊपर है, जिसमें कि पिछड़ी हुई जाति के जो किसान होते हैं उनको आगे बढ़ाने का ये काम करेगी। क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे अफ्रीकन ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा गोजी अकोंजो इवेला। हाल ही में गोजी अकोंजो इवेला को अफ्रीकन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये चेहरा आपको पहचाना हुआ लग रहा होगा, अभी 2-3 दिन पहले हमने इनके ऊपर एक क्वेश्चन भी किया था, उसको भी बताऊंगा। तो ये देख सकते हैं अफ्रीकन ऑफ द ईयर अवार्ड डॉक्टर गोजी ओकोंजो इवेला को दिया गया है, जिनका की फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये जो गोजी अकोंजो इवेला हैं
इनको ये जो पुरस्कार दिया गया है, उससे पहले मैंने आपको कुछ दिन पहले क्वेश्चन कराया था कि अगली डब्ल्यूटीओ की जो महानिदेशक बनाई जाएंगी वो यही है। अगली डब्ल्यूटीओ की जो अगली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो अगली महानिदेशक हैं वो यही है, और पहली बार डब्ल्यूटीओ की कोई महिला महानिदेशक बनाई जा रही है। इससे पहले किसी भी महिला को डब्ल्यूटीओ का महानिदेशक नहीं बनाया गया है। साथ ही साथ में पहली अफ्रीकन भी है जिनको डब्ल्यूटीओ का महानिदेशक बनाया जाएगा। नाम है गोजी ओकोंजो इवेला। एक प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं कि ये जो गोजी ओकोंजो इवेला हैं ये कौन से अफ्रीकी देश से बिलोंग करती हैं, तो ये नाइजीरिया में जन्मी है। नाइजीरिया देश से ये बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में ग्रैंड एनीकट नहर प्रणाली, ग्रैंड एनीकट कैनाल सिस्टम की आधारशिला रखी है? तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर कि तमिलनाडु में ग्रैंड एनीकट कैनाल सिस्टम की आधारशिला रखी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ में इसी मौके पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने चेन्नई में भारतीय सेना को अत्याधुनिक अर्जुन मेन बैटल टैंक, जिसको बोलते हैं MK1A अर्जुन मेटल बैटल टैंक भी सौंपा है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन बनेगा किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने 28 फरवरी 2021 तक शून्य कोविड-19 मामलों को सुनिश्चित करने के लिए जीरो कोविड बाई फरवरी 28 अभियान की शुरुआत करी है? तो आंसर हो जाएगा 28 फरवरी तक बिल्कुल कोविड-19 को समाप्त कर देना है। उसको लेकर एक अभियान को शुरू किया गया है जिसका नाम है जीरो कोविड बाई फरवरी 28। इस अभियान को जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न बनेगा कि जो मांडू फेस्टिवल होता है, मांडू त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ये जो मध्य प्रदेश में एक जगह है मांडू नाम से, वहीं पर ही इस फेस्टिवल को मनाया गया है जिसका नाम है मांडू फेस्टिवल। इसको भारत के राज्य मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। इसमें आप लोग वो देख सकते हैं मांडू नाम की जगह पर इस त्यौहार को मनाया जाता है। लिखा है मांडू आओ, मांडू नाम की जगह पर बुलाया जा रहा है। और ये मध्य प्रदेश का एक फेस्टिवल है जिसमें कि 13 फरवरी से 15 फरवरी 2021 तक इस प्रोग्राम को चलाया गया है। टाटा मोटर्स को सभी लोग जानते होंगे। तो हाल ही में टाटा मोटर्स लिमिटेड के MD और CEO कौन नामित किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मार्क लिस्ट लोसेला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मार्क लिस्ट लोसेला को टाटा मोटर्स लिमिटेड का नया MD और CEO बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है टाटा मोटर्स अपॉइंट्स, टाटा मोटर्स ने अपॉइंट किया है मार्क लोसीला एज ए CEO एंड MD ऑफ द कंपनी। तो टाटा मोटर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा जिन्होंने इसको अपॉइंट किया है। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि हाल ही में आपको पता है फरवरी 2021 में इंडिया में एक टॉय फेयर फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। तो कौन सी बार ऐसी हुआ है कि इस फेस्टिवल को आयोजित किया जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।